हेलो फ्रेंड्स, तो दिस इज़ द न्यू बिगनिंग और आज हम डिस्कस करने वाले हैं बिहार डीएलएड प्रीवियस ईयर मैथ के क्वेश्चंस। सो चलिए देखते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज वृत्त की कोई स्पर्श रेखा इसे कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो दिस इज़ द सर्किल एंड वी नो कि यहाँ से कोई भी जब हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये एक बिंदु पे इसको काटेगी। इट मीन्स ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। वृत्त की स्पर्श रेखा दैट मीन्स टेंजेंट, और जब हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे किसी भी, चाहे यहाँ पे करें, यहाँ पे करें, कहीं पे भी करेंगे तो वो इसको एक बिंदु पे ही प्रतिच्छेद करेगी। दैट मीन्स आंसर विल बी 1। सेकेंड क्वेश्चन, एक त्रिभुज के कोण 2:3:4 के अनुपात में है, तब सबसे बड़े और सबसे छोटे कोण का योगफल क्या होगा। यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम ऐसे लॉन्ग वे से करेंगे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो हम यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक्स यूज़ करते हैं। उसमें क्या करते हैं, हम सबसे छोटे और सबसे बड़ा जो एंगल का रेशियो दे रखा है उसको प्लस कर देते हैं और नीचे में भी प्लस करके और उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 180 से, बिकॉज एंगल इसका 180 के रेशियो में लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा 2 + 4 अपॉन में 2 + 3 + 4 इंटू में 180। एज ए ट्रिक आप लिख सकते हैं बड़े कोण प्लस छोटे कोण अपॉन में कोणों का योग इंटू में 180 डिग्री। ओके, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो 2 और 4 हो जाएगा आपका 6 अपॉन में 3 to 5 और 4 इंटू में 180 डिग्री। दैट्स वाई योर आंसर। दैट्स ये ट्रिक हम लोग यूज़ करेंगे तो शॉर्ट मेथड से सॉल्व हो जाएगा। अदरवाइज इसका काफ़ी लॉन्ग प्रोसेस होता है तो उतना टाइम नहीं होता हमारे पास। एग्जाम्स में बहुत कम टाइम में हमको इसको सॉल्व करना होता है। देखिए द थर्ड क्वेश्चन ये ट्रिगो से है तो इसको हम लोग थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। दे रखा है cos टू द पावर 4a माइनस साइन टू द पावर 4a, तो इसको हम लोग पहले ब्रेक कर लेंगे cos स्क्वायर और साइन स्क्वायर में। तो देखिए हो गया। दैट्स वाई हम लोग जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इट्स अ फॉर्मूला होता है इसका। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हो जाता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। हम यहाँ पे लिख देते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी। देन हम इस फॉर्मूले पे हम इसको ब्रेक करते हैं तो ए स्क्वायर तो इसका हो जाएगा ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी। तो चलिए हम करते हैं cos ए प्लस साइन स्क्वायर ए इंटू में माइनस साइन स्क्वायर ए। इसका वैल्यू हो जाता है 1। हम लोगों ने 10th क्लासेस में या 9th क्लासेस में 10th क्लासेस में हमने पढ़ी थी cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो 1 इंटू में इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, क्या हम लोग 11th या 12th क्लासेस में हमने पढ़ी थी कि cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं cos स्क्वायर ए और माइनस साइन स्क्वायर ए को हम लोग लिख सकते हैं क्या 1 माइनस cos स्क्वायर ए। मतलब ये शायद हमने 11th या 12th क्लासेस में हमने ये ट्रिगो में पढ़ा था कि साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर ए या साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। देन अप्लाई दिस फार्मूला यहाँ पे 1 माइनस cos स्क्वायर ए। देन जब हम इसको इंटरनली सॉल्व करेंगे, इस बीच से मल्टीप्लाई करेंगे तो योर आंसर विल बी 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1। यहाँ पे हम फार्मूला लिख देते हैं साइन स्क्वायर थीटा का 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। देन इट्स योर आंसर 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। दिस इज योर आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास बहुलक। बहुलक निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। बहुलक हम लोगों ने 10th क्लासेस में पढ़ा था बहुलक। देन उसका फॉर्मूला केवल पूछ रहा है तो इसका फॉर्मूला हमको याद करना होता है। इसका फॉर्मूला होता है
L प्लस एफ नॉट माइनस एफ माइनस वन अपॉन में 2 एफ नॉट माइनस एफ माइनस वन माइनस एफ वन इंटू में आई। यहाँ इसका अलग वैल्यू होता है, इसका अलग वैल्यू होता है, इसका अलग वैल्यू होता है, इसका अलग, सारे का वैल्यू दिया होता है। यहाँ पे केवल ऑप्शन देगा और ये फार्मूला पूछेगा तो आप डायरेक्ट फार्मूला लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग देखते हैं। दिस इज द फिफ्थ क्वेश्चन। मूल बिंदु से एक्स वाई की दूरी क्या है, मतलब कि एक्स वाई आपका कोऑर्डिनेट दे रखा है और इसका बोल रहा है कि मूल बिंदु से इसका डिस्टेंस कितना होगा। तो हम लोगों ने 10th क्लासेस में पढ़ा था, जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो तो पहले समझने के लिए हम ड्रॉ कर लेते हैं थोड़ा सा। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, और मूल बिंदु से मान लेते हैं यहाँ पे है हमारा एक्स और यहाँ पे है हमारा वाई। तो इसको ऐसे कर लेते हैं और दिस इज़ आवर पॉइंट, इसको ए मान लेते हैं और ये सेंटर है, मतलब कि केंद्र है, तो यहाँ पे हो जाता है 0 0। तो इसका हो जाएगा ओ ए, ये जो पॉइंट है इस ओ ए का वैल्यू होता है, ये आपको याद करना पड़ेगा। मूल बिंदु का जो डिस्टेंस होता है वो होता है हमारा एक्स एक्सिस का स्क्वायर प्लस, वीडियो थोड़ा सा कट रहा था, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस वाई का होल स्क्वायर, और ये होता है अंडर रूट में। दैट्स योर आंसर। ये ऑप्शंस वाइज आपको एलिमिनेट करने होते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस ऑप्शन दे रहेंगे और वहाँ पे आप इसको कर लोगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6। यदि दो गोलों के सतहों का क्षेत्रफल का अनुपात 16:9 के अनुपात में हो तो उसके आयतन का अनुपात क्या होगा। इट मीन्स बोल रहा है कि दो हमारे पास स्फीयर दे रखा है और उसका मतलब कि उसका जो एरिया है उसका रेशियो दे रखा है कि 16:9 है, तो उसका आयतन मतलब कि उसका वॉल्यूम का रेशियो पूछ रहा है। तो इसके लिए पहले हमको इसका रेडियस निकालना होगा एंड देन जब रेडियस फाइंड हो जाएगा तो हम इसका वॉल्यूम आसानी से निकाल लेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहले हम लोगों को मतलब गोले का क्षेत्रफल पता होना चाहिए, तो हम लिखते हैं गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, कर्व्ड एरिया ऑफ स्फीयर, क्या हो जाता है 4πr। तो यहाँ पे दो गोला है तो एक के लिए हो जाएगा 4πr1 और एक के लिए हो जाएगा 4πr2, बिकॉज रेडियस दोनों का डिफरेंट होगा। तो हम इसका रेशियो लेंगे तो 4πr1 अपॉन में 4πr2 कितना दे रखा है 16:9। अब देखिए यहाँ से 4π से 4π गुजर गए और r1/r2, तो जब 4πr1 स्क्वायर 4πr² होता है, देखिए इसका एरिया होता है 4πr², और तो फर्स्ट का हो जाएगा 4πr1 स्क्वायर और सेकंड का हो जाएगा 4πr2 स्क्वायर। देन यहाँ पे हमने क्रॉस आउट किया तो बच गया आपका r1 स्क्वायर अपॉन में r2 स्क्वायर। तो जब ये स्क्वायर है इधर जाएगा तो ये रूट हो जाएगा। इट मीन्स r1/r2 इक्वल टू रूट अंडर 16:9। दैट्स वैल्यू विल बी, ये हो जाएगा 4/3। हमारा रेडियस आ चुका है 4 और 3, और अब ये पूछ रहा है कि उसका आयतन वॉल्यूम, इट मीन्स रेडियस पे पावर क्यूब, तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा सिंपल। ऐसे इसका लॉन्ग वे भी है बट शॉर्टकट में हम लोग ऐसे बना लेते हैं क्योंकि एग्जाम में टाइम कम होता है। तो जो हमारा रेडियस आएगा उसका पावर क्यूब कर देंगे, दैट योर आपका वॉल्यूम फाइंड हो जाएगा। तो 4/3 पे पावर क्यूब, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि r1/r2 पे पावर क्यूब। तो आपका आंसर हो जाएगा 64:27। दैट्स आवर आंसर। इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये आपका हो गया आंसर। चलिए 7 क्वेश्चन है हमारे पास। यहाँ पे फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, मतलब कि दिस इज द ट्राइंगल और इसका एक एंगल 90 डिग्री दे रखा है और एक एंगल 2x और एक एंगल 3x है और x का वैल्यू निकालना है। तो हम जानते हैं वी नो, मतलब हम जानते हैं कि ट्राइंगल का जो तीनों एंगल होता है उसका वैल्यू कितना होता है 180 डिग्री होता है, और इसका 2 वैल्यू दे रखा और एक 90 दे रखा है। तो जब हम तीनों को ऐड करके 180 के इक्वल कर देंगे तो हमारा एक्स का वैल्यू फाइंड हो जाता है। वी नो दैट सम ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल
180 डिग्री। देन सो 2x प्लस 3x प्लस ये 90 डिग्री है इक्वल टू 180 डिग्री। हो गया। अब इसको हम ऐड कर देते हैं तो 5x इक्वल टू ये प्लस में तो उधर माइनस में चला जाएगा तो 180 माइनस 90। सो 5x बराबर ये हो जाएगा आपका 90 बचेगा। देन x बराबर 18 बचे 90, 18 डिग्री और आंसर। इट मीन्स जो x का वैल्यू है वो आपका 18 आ रहा है। तो हम अगर ये वाला एंगल निकाल लेते हैं तो 2 इंटू 18 मतलब कि 36 डिग्री, और अगर हम ये वाला एंगल निकाल लेते हैं तो 3 इंटू 18 इसमें इट मीन्स हो जाएगा इसका 54 डिग्री। दोनों आंसर कैलकुलेट हो गए हैं। और एक्स जो एंगल पूछ रहा था तो एंगल आपका आ चुका है 18 डिग्री। दिस इज योर आंसर। ओके, तो इसमें करना कुछ नहीं था, तीनों का सम होता है 180 और 2 दे रखा था, एक 90 दे रखा था और 2 एक्स के फॉर्म में दे रखा था। तो हमें तीनों को ऐड करके और 180 के इक्वल कर देना था। दैट्स आंसर विल बी। यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। चलिए तो हम आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे x दे रखा है, y दे रखा है और ये एंगल 100 दे रखा है और x प्लस वाई का वैल्यू पूछ रहा है। तो हम लोग जानते हैं क्या कि ये जो सीधी लाइन होती है उसका वैल्यू कितना होता है, उस पर कितने डिग्री का एंगल बनता है। तो ये अगर आप भूल गए होंगे तो ये जो सीधी लाइन होती है इस पर एंगल 180 डिग्री का बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक x दे रखा है, एक y दे रखा है और एक 100 डिग्री दे रखा है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, x प्लस वाई प्लस 100 इक्वल टू ये कितने की इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री, क्योंकि सीधी लाइन हमारी 180 डिग्री का एंगल बनाती है। तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस वाई बराबर एक मिनट वीडियो कट रहा है थोड़ा सा, नहीं ठीक है, ये हो जाएगा आपका 180 माइनस 100। एक्स प्लस वाई इक्वल टू 180 में से 100 जाएगा 80 डिग्री, मतलब x प्लस वाई का वैल्यू कितना आ गया आपका 80 डिग्री। द लास्ट क्वेश्चन इज, ये हाँ हमारा माध्य मतलब मीन मोड और मीडियन से क्वेश्चन है जो हम लोग 10th क्लासेस में 10th या 9th क्लासेस में ही हम लोग पढ़ते थे, माध्य माध्यिका और बहुलक। तो उसी से ये क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफरेंस है बस। सो देखिए यहाँ पे है n प्रेक्षणों का माध्य 12 तथा उन प्रेक्षणों का योग्य 132 हो तो n का मान ज्ञात कीजिए। मतलब n ये जो संख्याओं की संख्या दी है उसका हमको वैल्यू फाइंड करना है। तो इसका एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, जैसे कि कुल प्रेक्षण n प्रेक्षणों का मान निकालना है तो इसका फॉर्मूला होता है कुल प्रेक्षणों की संख्या बराबर इसका हो जाता है कुल योग पौन में माध्य, जो माध्य आपका दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे हम इस पर अप्लाई करते हैं। इसका कुल योग कितना दे रखा है 132 और माध्य कितना दे रखा है 12। तो हम n जो कुल प्रेक्षणों की संख्या थी n, तो हम n निकालेंगे। कुल योग दे रखा है आपका 132 अपॉन में 12, ये आपका 11 बार में कट जाएगा शायद, एक मिनट, 11 बार में। तो ये आपका n का वैल्यू हो गया आपका 11, मतलब कि कुल प्रेक्षणों की संख्या हमारा कितना आ गया 11 आंसर। सो थैंक यू फ्रेंड्स, अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।